रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। लेकिन फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा, सिर्फ आपके लिए और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ। ये हमारा लकार का 5वां वीडियो है और लास्ट लकार है विधि लिंग लकार। तो आइए आज हम इस वीडियो में विधि लिंग लकार जानेंगे। और इसके पहले मैंने चारों लकार यानी लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कीजिए और आपको सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज का वीडियो, आज का टॉपिक विधि लिंग लकार। तो सबसे पहले जानेंगे विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ क्या है। तो संस्कृत में मुख्य रूप से ऐसे तो होते हैं पांच प्रकार के लकार होते हैं और इसमें चाहिए अर्थ जो है एक ऐसा सेंटेंस है जिसके लास्ट में चाहिए लगा हुआ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करूं कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए संस्कृत में एक अलग से लकार बनाया गया है जिसे विधि लिंग लकार कहते हैं और ऐसे सेंटेंस को हम विधि लिंग लकार से बनाते हैं, संस्कृत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे विधि लिंग लकार का सूत्र क्या होता है और उसके बाद हम धातु रूप बनाएंगे और उसके बाद ही किसी भी संस्कृत के किसी भी हिंदी के सेंटेंस को संस्कृत में बदलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूत्र की। सूत्र क्या होता है विधि लिंग लकार का। तो आइए सूत्र समझते हैं। पहले बहुत ही सिंपल सा इसका सूत्र है, विधि लिंग लकार का बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। सूत्र होता है एत, एताम और एयु। प्रथम पुरुष एत, एताम, एयु। मध्यम पुरुष की बात करें होता है ए, विसर्ग की बात जो है विसर्ग जरूर दीजिएगा, एतम, एत। और यहां होता है एयम, एव और एम। देखिए सूत्र इस प्रकार से है एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव और एम। आपको देखने में जो है यहाँ पे दोनों सेम दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है अंतर है। इसमें हलंत लगा हुआ है और इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसमें हलंत होता है और इसमें हलंत नहीं होता है। चलिए, ये था विधि लिंग लकार का सूत्र। अब बात करते हैं कि इसका धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और उसके बाद आप सीख जाएंगे धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ धातु लिखा है, धातु और उसका अर्थ भी लिखा है। जैसे कि पठ मतलब पढ़ना, गच्छ मतलब जाना, लिख मतलब लिखना, खाद मतलब खाना और धाव मतलब दौड़ना। ये 5 धातुएं मैंने लिखी हैं जो अभी हम धातु रूप में बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 धातु का बनाकर आपको दिखाऊंगा, बाकी 3 धातु जो बचेगा उसको आप घर से होमवर्क के रूप में बनाकर लाइएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम कौन सा धातु बनाएं? पठ धातु बनाते हैं। पठ मतलब कि पढ़ना। तो पठ धातु का रूप विधि लिंग लकार में बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग देंगे, हेडिंग देते हैं पठ धातु, पठ यानी कि पढ़ना, और बना रहे हैं धातु रूप, धातु रूप। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सिंपल सा स्टेप है, पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे और पहला स्टेप ये होता है कि जिस भी धातु का आपको रूप बनाना है, जिस भी धातु का, चाहे कोई भी धातु हो, तो जिस भी धातु का आपको रूप बनाना है विधि लिंग लकार में, आप क्या कीजिए, सबसे पहले उस धातु को इस कॉलम में ऐसे फिल कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे पठ धातु बनाना है तो हम लिख लेंगे पठ, 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 पठ,
और इसी प्रकार से पूरे कॉलम में हम इसको फिल कर लेंगे, यानी कि भर लेंगे। सब में मैंने लिख दिया है पठ, पठ और पठ। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हम कर लिए हैं। पहला स्टेप क्या है, जो हमारा धातु रूप बनाना है, जिस भी धातु का रूप बनाना है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप बहुत ही सिंपल सा है कि जो भी सूत्र है, यहाँ पे जो मैंने सूत्र लिखा है उस सूत्र को ऐड कर दीजिए, वो भी लास्ट में। जैसे कि बात करें प्रथम पुरुष एकवचन की, प्रथम पुरुष एकवचन में क्या है, एथ है, तो सेम यही सिचुएशन लगाएंगे, प्रथम पुरुष एकवचन, और यहाँ पे हम लिखेंगे एथ। जैसे यहाँ पे एक एथ है तो यहाँ पे भी हम एथ लिखेंगे, तो एथ देखिए ऐसे। तो मैंने सिर्फ ता लिखा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ ता लिखा है, और ए की जो मात्रा है मैंने सिर्फ ता ऐड किया है, और ए की जो मात्रा है वो ऊपर लगाया जाता है ऐसे। ए की मात्रा ऊपर चला गया, और जो ता है वो यहाँ लास्ट में ऐड कर दिया, तो पठ और एत बन गया पठित। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बचपन में आप बहुत पढ़े होंगे कि ए मात्रा वाला शब्द लिखें, तो हम क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे सेब, केला, ये सब क्या है, ए मात्रा वाले शब्द है जिसके लास्ट में, जिसके ऊपर ए की मात्रा लगा हुआ होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो ए की मात्रा है वो ऊपर चला जाता है, और लास्ट में जो ता बच गया वो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो एत लगा दी है। अब आते हैं एताम की ओर। एताम, तो ए की मात्रा ऊपर चला गया, और जो लास्ट में ताम बचा उसको हम ऐड कर लेंगे इस प्रकार से, तो हो जाएगा पठेताम। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। एयु, ए की मात्रा ऊपर चला गया, और बाकी यू जो है यहाँ पे ऐसे ऐड कर लेंगे, तो बन गया पठेत, पठेताम और पठेयु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष में सूत्र है ए, तो अभी हम क्या होता है कि ए की जो मात्रा है वो ऊपर चला जाता है, तो ए की जो मात्रा है वो ऊपर चला गया, बाकी क्या बचा, दो विसर्ग है, यहाँ पे ऐसे मैंने विसर्ग दे दिया, बन गया। आगे बढ़ते हैं। एतम, ए की मात्रा पहले तो हम ऊपर ले जाएंगे, बाकी तम बच गया, इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे तम ऐसे। इसी प्रकार से ए की मात्रा जो है ऊपर जाएगा, और सिर्फ ता बचेगा, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। आइए बात करते हैं उत्तम पुरुष की। सूत्र है एयम, तो ए की मात्रा ऊपर चला गया, बाकी बचा यम, यम है हम। अगर आपने सीरियल देखा होगा तो पता होगा, यम है हम, तो ये इसी प्रकार से यम जो है यहाँ पे लगा दिया। एव है, तो ए की मात्रा ऊपर चला गया, और बाकी वह जो है यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ कर लेंगे एम, ए की मात्रा ऊपर और माँ बगल में ऐसे, तो ये बनकर तैयार है। अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, पठेत, पठिताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव और पठेम। तो ये जो है विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में पठ धातु का धातु रूप मैंने बना दिया है। बहुत ही सिंपल सा तरीका, दो स्टेप मैंने लगाया है। पहला स्टेप, जिस भी धातु को आपका धातु रूप बनाना है उसको आप सारे कॉलम में भर लीजिए, और सेकंड स्टेप जो सूत्र है उसको लास्ट में ऐड कर लीजिए, बस खत्म। तो ये था बनाने का तरीका। इसके बाद हम एक और धातु बनाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बनाने आ गया होगा, और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, तो मैं एक और बनाकर देखता हूँ और आपके सामने बनाता हूँ, तो आप सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले एक चुटकुला, मजेदार चुटकुला मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो बात ऐसा है कि एक व्यक्ति था, महाकंजूस था, बहुत कंजूस। कंजूस व्यक्ति जो है चाय की दुकान पे गया और कहता है कि पैसे लेकर तो सभी चाय पिलाते हैं, तुम फ्री में पिलाओ तो जाने। जो चाय वाला था वो उससे भी महाकंजूस था, उससे भी बड़ा कंजूस था। वो एक कप लाया और कहता है, भरे कप तो सब चाय पीते हैं, तुम खाली पियो तो जाने। मतलब कौन कंजूस था? उस जो चाय वाला था वो बहुत बड़ा कंजूस था, वो खाली कप उसको दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको जो है एक और धातु रूप बनाकर देखते हैं। तो अब हम कौन सा बनाते हैं?
चलिए, आपको लग रहा हो कि मैं गच्छ बनाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं गच्छ नहीं बनाऊंगा, मैं बनाता हूँ लिख धातु। ठीक है, लिख धातु, क्योंकि गच्छ जो है मैंने पिछले वीडियो में ही बनाया था, तो बार बार एक ही धातु को बनाना अच्छा बात नहीं है। तो आज हम बनाते हैं लिख धातु, और लिख धातु से बनाते हैं कि कैसे जो है विधि लिंग लकार में बनाया जाता है। चलिए बनाकर देखते हैं, सीखते हैं, गलती हो क्या दिक्कत है, सीख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि आप जिस भी धातु का रूप बनाएंगे उसको हम फिल कर लेंगे कॉलम में। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना पड़ेगा लिख धातु, लिख, और लिख मतलब होता है लिखना, लिखना, धातु रूप, धातु रूप। चलिए हेडिंग दे दिया है मैंने, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी जिस भी धातु का बना रहे हैं रूप उसको आप लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे कॉलम में फिल कर लेता हूँ लिख, इसी प्रकार से सारे कॉलम में फिल कर लेंगे। ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस देना चाहिए। मध्यम पुरुष में भी ऐसे ही भर लेंगे, लिख, लिख और लिख। यहां भी लिख, इतना बार लिखिए कि अपने आप लिखा जाए, लिख, और यहां भी लिख, लिख। और इस सेव केला को जो है हम खा जाते हैं, खा गए। चलिए लिख, लिख मैंने सारा कॉलम में फिल कर लिया है, मतलब पहला स्टेप जो है हम कर लिए हैं। अब बारी है सेकंड स्टेप का, और सेकंड स्टेप क्या करता है, सूत्र को ऐड करें। तो सूत्र क्या है, प्रथम पुरुष एकवचन सूत्र है एथ, तो प्रथम पुरुष एकवचन में सूत्र कह देंगे ऐड एथ। अभी बताए कि ए की जो मात्रा है वो ऊपर जाता है और जो त है वो लास्ट में लग जाता है, ऐसे लग गया, लिख और एथ, लिखेत। इसी प्रकार से एताम, तो ए की मात्रा ऊपर जाएगा और बाकी जो ताम बच गया इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे ऐसे, ताम, तो हो जाएगा लिखे ताम। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ए यू, ए की मात्रा ऊपर चला गया, बाकी सिर्फ यू बचा, ऐसे यहाँ पे यू और विसर्ग, तो हो गया लिखेत, लिखेताम, लिखे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं मध्यम पुरुष में, यहाँ ए है तो ए की मात्रा तो ऊपर चला गया, बाकी सिर्फ विसर्ग बचा, हम ऐड कर लेंगे यहाँ। मध्यम पुरुष में द्विवचन जाते हैं, एतम, ए की मात्रा ऊपर और सिर्फ लास्ट में तम, लिखेतम। बाकी जो है बहुवचन में क्या है, एत, तो ए की मात्रा ऊपर और यहाँ पे सिर्फ त, बन गया लिखे, लिखेतम, लिखेत। देखिए मैं यहाँ पे दो कलर के मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों, इसलिए ताकि पता चले कि कहाँ पे सूत्र ऐड हुआ है और कहाँ पे जो है ऐड नहीं हुआ है, और क्या सूत्र ऐड हुआ वो भी पता चले, इसलिए मैंने ब्लू मार्कर का इस्तेमाल किया है। उत्तम पुरुष की बात करते हैं, एयम, तो ए की मात्रा ऊपर, बाकी यम बचा, यहाँ पे हम लगा देते हैं, यम है हम। आगे एव, तो ए की मात्रा ऊपर और यहाँ वाह, फिर एम, ए की मात्रा ऊपर और यहाँ मा, बनकर तैयार है, अब परोसा जाए। ठीक है, तो ये बन गया है, अभी गर्म है, मत खाइएगा, मुंह जल जाएगा। चलिए सुनते हैं, पढ़ेंगे इस प्रकार से, लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेब और लिखेम। तो इस प्रकार से बनकर तैयार है। तो आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है, आ गया ना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सच में आया नहीं, अगर नहीं आया कोई बात नहीं है, फिर से पढ़ लेंगे, अरे क्या जाता है, फिर से पढ़ेंगे, फिर से सीखेंगे, जिंदगी भर बाकी है, जिंदगी पूरा जिंदगी बाकी है सीखने के लिए, सीखते रहेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर आपको आ गया है समझ में, बहुत अच्छा बात है। आपका होमवर्क ये है कि आप इसमें जो 3 बच गया है, एक तो ये बच गया है, एक ये वाला और एक ये वाला, आप इसको जो है घर पर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से एक वीडियो बना देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और हाँ पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे, क्योंकि हम अगर नहीं हटेंगे और आप कहेंगे कि वीडियो में हटते नहीं है सर, हम स्क्रीनशॉट ले नहीं पाते हैं, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये था आज का हमारा वीडियो, विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ।
और मैंने पाँचों लकार पढ़ा दिया है। तो आई होप आपको पाँचों लकार अच्छे से समझ में आया हो, और इसका जो है आगे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा लकार से तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, पसंद आया हो तो ही लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आता हो तो आप डिसलाइक दीजिए, बेझिझक डिसलाइक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम उससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जरूर, जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके दोस्त हों, भाई हों, बहन हो, जो भी आपके हित परिवार हों, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। ऐसे ही मिलते रहते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।